नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट पेपर 1 की इकाई 8 से संबंधित क्लासें कर रहे हैं। इन सभी में आप सभी का स्वागत है। ठीक, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इकाई 8 की, इससे पहले 2 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर पहला टॉपिक हमने पूरा कर लिया है, आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, और उससे संबंधित आपके पीवाईक्यू भी मैंने आपके करा दिए थे 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जो करेंगे इंटरनेट ईमेल और श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास नंबर 3 आपकी ये यूनिट नंबर 8 की होने वाली है। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो इंटरनेट और इंट्रानेट, ठीक है, इंटरनेट व इंट्रानेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखना क्या क्या हमको, तो इंटरनेट देखना है, इंट्रानेट देखना है, ईमेल और श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपका आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट किसको कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रानेट किसको कहा जाता है? देखिए, इंटरनेट होगा आपका सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप यानी कि सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इंटरनेट कहा जाएगा। और जब एक सीमित क्षेत्र में किसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है उसको इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसको इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या दी गई है। ठीक, तो परिभाषा के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी परिभाषा क्या दी गई है उसको देखते हैं। यह है विश्वव्यापी, यानी कि जो है आपका एक बड़े स्तर पर, ठीक है, विश्वव्यापी मतलब कि पूरी दुनिया में, ठीक है, फैला हुआ है। ठीक है, सार्वजनिक नेटवर्क है, यानी कि एक प्रकार का सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, ठीक है, सभी को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जो विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट क्या है? एक सार्वजनिक नेटवर्क है, एक सार्वजनिक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और ये क्या करता है? ये आपका कंप्यूटरों को जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है, या मोबाइल फोनों को आपस में कनेक्ट करता है। उसी को कहा जाएगा क्या भाई? इंटरनेट। उसी को इंटरनेट कहा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद इंट्रानेट को देखते हैं। इंट्रानेट भी एक प्रकार का इंटरनेट ही है, लेकिन ये आपका विश्वव्यापी और सार्वजनिक रूप से है, लेकिन ये रहेगा आपका निजी नेटवर्क। ठीक है, ये एक प्रकार का निजी नेटवर्क होता है जो किसी संगठन, किसी कंपनी के भीतर काम करता है। यानी कुल मिलाकर जो है इसका आपका एरिया आपका क्या होगा? सीमित होगा। इसका एरिया केवल सीमित होगा। किसी एक, इसको आपका एक कॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक किसी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ना उससे बाहर नहीं होता, एक संगठन के अंदर रहकर काम करता है, उसको कहा जाएगा क्या? इंटरनेट, ये सॉरी इंट्रानेट। ठीक है, इंटरनेट जो आपका सार्वजनिक रूप से काम करेगा, पूरी तरह से फैला रहेगा, उसको कहा जाएगा इंटरनेट। और जिसकी आपकी आपकी लिमिट होगी, ठीक है, जो एक सीमित क्षेत्र में होगा, जैसे मान लो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर कह सकते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा, किसी संगठन में उसको कहा जाएगा क्या? इंट्रानेट। ठीक है, उसी के अंदर काम करता है। उपयोगकर्ता की अगर बात करें, ठीक है, उपयोगकर्ता की अगर बात करें तो सभी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग सभी व्यक्ति कर सकते हैं जिसके पास भी मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और उसने डाटा में रिचार्ज करवाया है, या इंटरनेट के लिए आपका जो है उसने रिचार्ज करवाया है, तो वे सभी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। किसका? इंटरनेट का। लेकिन इंटरनेट की अगर बात करूं, केवल अधिकृत कंपनी या कर्मचारी व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकते हैं। जो आपके उस कंपनी में काम करते हैं, जो कर्मचारी या व्यक्ति उस कंपनी में, उस स्कूल में, उस संस्था में काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा केवल इंट्रानेट का उपयोग किया जा सकता है। इसको सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल जिनको लिंक भेजा जाएगा, जिनको उसका पासवर्ड वगैरह पता होगा, वही व्यक्ति केवल उसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा उदाहरण की बात करूं तो इसमें गूगल आ जाएगा इंटरनेट में, फेसबुक आ जाएगा इसमें, ठीक है, यूट्यूब आ जाएगा इसमें, व्हाट्सएप आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसके अलावा ड्रीम 11 जो खेलते हैं आप, ठीक है, गेम वगैरह, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, या आपका ऑनलाइन लूडो है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें शामिल आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इंटरनेट के माध्यम से चलती है लगभग। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट की बात करें तो किसी कंपनी का कर्मचारी, पोर्टल हो सकता है अलग से, एक अलग से पोर्टल बनाया होगा उन लोगों ने, वेबसाइट बनाई होगी उन लोगों ने, वो इसमें हो सकती है, या किसी जो है आंतरिक, या स्कूल का कोई आंतरिक पोर्टल हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई टूल्स हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है। केवल आपको जिसको उसमें एंट्री दी जाएगी वही उसका उपयोग कर सकता है। उसको कहा जाएगा क्या? इंट्रानेट। ठीक है भाई। इसके बाद सुरक्षा की बात करें तो कम सुरक्षित है इंटरनेट। आपका क्या होता है? कम सुरक्षित है, क्योंकि सभी उसमें एंटर हो जाते हैं, उसमें सभी एंटर कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, कोई भी उसको हैक कर सकता है, कोई भी उसमें आ सकता है, वायरस किसी भी प्रकार का। लेकिन बात करें इंटरनेट की तो ये अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि सीमित और नियंत्रित एक्सेस है। ठीक है, ये एक लिमिट में है, ठीक है, इसमें सभी एंटर नहीं कर सकते, सभी आसानी से नहीं जा सकते,
ठीक है, किसी भी प्रकार का वायरस इसमें आसानी से नहीं जा सकता, कोई हैकर इसमें आसानी से इसको हैक नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या होगा, सुरक्षित होता है। लेकिन इंटरनेट सुरक्षित नहीं होता। बात करें कनेक्टिविटी की, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा होता है, आमतौर पर स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा, ठीक है, क्या होगा, इंटरनेट आमतौर पर जो है जो स्थानीय नेटवर्क होता है, लोकल जो नेटवर्क होता है, ठीक है, लोकल जो नेटवर्क होता है ये केवल उससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन कह सकते हैं, लोकल एरिया, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, उससे जुड़ा हुआ होता है, AN, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है इंटरनेट, ठीक है भाई, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। परिभाषा बताऊं, दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है, इंटरनेट कहा जाएगा यह है विश्वव्यापी सार्वजनिक नेटवर्क है जो विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट की बात करें तो ये एक प्रकार का निजी होगा, एक क्षेत्र का होगा, एक किसी कंपनी, किसी स्कूल, किसी विद्यालय में हो सकता है, ठीक है, संगठन में हो सकता है, उसके भीतर काम करता है, ये जो है ना सार्वजनिक रूप से काम नहीं करता। उपयोगकर्ता की बात करें, इसमें सभी व्यक्ति काम कर सकते हैं, सभी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें केवल वही व्यक्ति काम करेगा जो कंपनी का होगा, संस्था का होगा, या जिसको उसका लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उपयोग की बात करें, उदाहरण की बात करें तो गूगल आ जाएगा, फेसबुक आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा, ट्विटर आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा यूट्यूब आ जाएगा, तो सारे जो है इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कंपनी का अलग से कोई पोर्टल होगा, कोई टूल्स होगा, कोई ऐप होगा, ठीक है, कंपनी का ही अलग से या स्कूल का ही अलग से होता है, ठीक है, वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा की बात करें तो ये कम सुरक्षित होता है क्योंकि सार्वजनिक है, और ये ज्यादा सुरक्षित होगा इंटरनेट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये केवल सीमित क्षेत्र में है, नियंत्रित है, इसकी आपका जो लिमिट है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा हुआ होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है केवल एक क्षेत्र में, एक नेटवर्क में, एक विद्यालय में, एक आपके संस्था में ही इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए जी, तो आगे देख, उम्मीद है कि यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, कौन कौन इसका उपयोग करता है, कैसे उपयोग करता है, सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। सारांश एक आपका समरी के रूप में अगर देखा जाए तो इंटरनेट आपका वैश्विक रूप से होता है और सार्वजनिक होता है। इंटरनेट की बात करूं, ठीक है, इंटरनेट होगा कैसा, वैश्विक और सार्वजनिक रूप से, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट की बात करें तो सीमित होगा, ठीक है, निजी होता है, कंपनी, संस्था या किसी स्कूल के अंदर होता है, और इसमें केवल कुछ ही व्यक्ति जो उसके मेंबर हैं, जिनके पास उसका लिंक है, वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कहा जाएगा क्या, इंट्रानेट। केवल यही अंतर इसमें है आपका, ठीक है। चलो जी, ईमेल देखते हैं भैया क्या है भाई। ईमेल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ईमेल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे, ये क्या है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ईमेल, स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ ईमेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ईमेल क्या होता है बेटे, ईमेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही ईमेल के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, डिजिटल तरीका है, एक प्रकार का डिजिटल तरीका है। यह एक डिजिटल तरीका है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश या फाइल या फोटो या चित्र भेज सकता है। ईमेल से क्या करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई फाइल भेज सकता है, ठीक है, कोई अपना फोटो भेज सकता है, ठीक है, कोई सूचना भेज सकता है, कोई चीजें आपकी टाइप करके भेज सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसे को कहा जाएगा क्या, ईमेल। ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये एक डिजिटल टूल्स है, डिजिटल आपका तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश, फाइल या चित्र आदि या फोटो इसमें भेज सकता है। इसी को कहा जाएगा क्या, ईमेल। आ गया समझ में, चलो जी, आसानी से आ गया होगा, कोई ज्यादा इसमें इतना मुश्किल नहीं है। ईमेल आईडी का सामान्य प्रारूप कैसा होता है ये आपको देखना है। आप सभी ने अपनी ईमेल आईडी बना रखी होगी, ठीक है, तो वही होती है आपकी ईमेल आईडी का प्रारूप, ठीक है। इसमें एक तो यूजर का नाम आएगा, इसके अलावा ऐट लगाया जाएगा बीच में, फिर डोमेन .com, डोमेन मतलब उस कंपनी का जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लो rahul121@gmail.com, या आप जो है ऐसे देख सकते हैं, जैसे मेरा नाम है आपका सुनील, ठीक है, सुनील अमृत। इसके बाद में कुछ भी इसमें लगा सकता हूं, 268 या 810 ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐट, ठीक है, ऐट के बाद, ठीक है, ऐट के बाद क्या आ जाएगा, जीमेल, ठीक है, जीमेल, MAIL, जीमेल
.com, ठीक है। जीमेल की जगह आप इसमें याहू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रदाता कंपनियां हैं, सेवा प्रदाता ऐसे हैं, ठीक है, जिनको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको डोमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर की अगर मैं बात करूं तो जीमेल ही सबसे ज्यादा आपका उपयोगी है भारत में, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है। इसके अलावा आप इसमें याहू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें ऐसे आपके डोमेन आते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोमेन का नाम आ जाएगा, जैसे मान लो जीमेल है, याहू है, उसके बाद .com रहेगा, ठीक। यहाँ पर आपका जो है व्यक्ति क्या करेगा, उपयोगकर्ता अपना नाम लिखेगा। यहाँ पर उपयोगकर्ता अपना नाम लिखता है, जैसे ये दिया गया है आपका क्या, ये हो गया उपयोगकर्ता का नाम, जैसे कि मेरा नाम हो गया, ठीक है। आगे बात समझे, मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अपने नाम से कुछ भी बना सकता हूँ ईमेल आईडी, ठीक है। तो उसमें रहेगा ऐड का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है, ऐड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद डोमेन, ठीक है, डोमेन आपका जो भी प्रदाता, जो भी सेवा प्रदाता कंपनी है, जो भी नाम है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, याहू का इस्तेमाल करना चाहें या जीमेल का इस्तेमाल करना चाहें या अन्य और किसी आपके जो है डोमेन का भी नाम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, डॉट के बाद आ जाएगा आपका कॉम, ठीक है, .com, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये रहता है, ठीक है। ऐड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, @ इसको @ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये @ का चिन्ह है, ठीक है। इसका इस्तेमाल तो आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद डोमेन का नाम रखना पड़ेगा यहाँ पर, फिर .com भी आपको इसमें रखना अनिवार्य है। और यहाँ पर आप कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी अपना नाम वगैरह आईडी इसमें, यूजर नेम आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, आप लोग इसको बनाते भी हैं, ठीक है। आगे बात समझिए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या आएगा, इसमें यूजर नेम आएगा, उसके बाद @ आ जाएगा, उसके बाद क्या आता है डोमेन। डोमेन मतलब कि जो भी संस्था, जो भी कंपनी, जो भी आप जो ना जो भी सेवा प्रदाता है आपको उसको इस्तेमाल करना है, जैसे जीमेल है, याहू है, इसके अलावा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद .com का सबसे बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका ईमेल की संरचना, ठीक है, ईमेल की संरचना, ठीक है। ईमेल की संरचना कैसी होगी, जिसको ईमेल भेजा जाएगा वो उसका नाम आएगा कहाँ पर, टू में, ठीक है। तो टू रहेगा, टू के बाद जो है आपको जो ना जिसको भी ईमेल भेजना है उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो आपको मेरे पास भेजना है, ठीक, तो इसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा मेरा सुनील, ठीक है, सुनील अमृत, या मेरी जो भी जो है ना ईमेल आईडी है सुनील अमृत या सुनील कुमार या सुनील अमृत 826@gmail.com ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सीसी में रहेगा आपका कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब है अन्य व्यक्ति जिन्हें एक ही मेल की कॉपी भेजनी है, एक ही मेल की अन्य कॉपी भेजनी है और लोगों को भी, तो दूसरे का भी नाम इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो जो ना एक तो मेरा नाम आ गया, यहाँ पर किसी और का भी नाम आप रख सकते हो जिसको आप वो भेजना चाहते हो। एक ही दम से 2 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति को भेजना चाहते हो तो उसके भी नाम इसमें आ सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर रहता है आपका BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको कॉपी भेजी जाएगी लेकिन अन्य को उसकी जानकारी ना हो, तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, BCC। मान लो आपको केवल मेरे ही पास भेजनी है, किसी और के पास नहीं भेजनी, तो आप BCC का इस्तेमाल करोगे और उसमें मेरा एड्रेस डाल दोगे। इसके बाद सब्जेक्ट मतलब कि मेल का विषय क्या है, क्या भेज रहे हो। जैसे मान लो आपको जो ना मुझे आपको PDF भेजनी है तो PDF जो है उसमें लिख दिया जाएगा कौन से चैप्टर की यूनिट, मान लो यूनिट नंबर 8, ठीक है, यूनिट नंबर 8 की मैं आपको PDF भेजना चाहता हूँ, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, यूनिट नंबर 8 आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। बॉडी मुख्य संदेश मतलब आप उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपको जो है अपने जो है सेंटर से क्या बात कहना चाहते हैं। अटैचमेंट की बात है। इसके अलावा अन्य फाइल, अटैचमेंट का मतलब है अन्य फाइल, इसमें आप अन्य फाइल, दस्तावेज, चित्र, नाम आदि भी इसमें भेज सकते हैं या लगा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ईमेल की संरचना आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले टू का इस्तेमाल जिसके पास भेजना है, CC यानी कि जिस व्यक्ति के पास में आपका जो है एक ही मेल जो है अन्य व्यक्ति के पास भेजनी है तो CC का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन कॉपी का। और अगर BCC का इस्तेमाल करते हैं तो केवल आप एक ही व्यक्ति के पास भेजोगे और दूसरे को उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, विषय का नाम लिखना है, उसमें किस टॉपिक की आप कॉपी या PDF वगैरह भेजना चाहते हैं। बॉडी मतलब जो ना मुख्य संदेश क्या है आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा अटैचमेंट, आप अन्य फाइल भी, अन्य फोटो भी उसमें अटैच कर सकते हैं या एक से ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, कार्य प्रणाली, आप ईमेल लिखते हैं और सेंड बटन दबाते हैं। ईमेल को लिखने के बाद क्या करोगे, सेंड बटन दबाओगे तभी तो दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यह है मेल SMTP का मतलब है जिसके पास जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएं कि भाई आपका क्या है, SMTP क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग बताइएगा। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा रिसीवर को मेल सर्वर तक पहुंचाना, यानी कि मान लो आपको कोई मैसेज मुझे भेजाना
भेजना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, ईमेल पे जाओगे और सेंड करोगे। सेंड करने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये जो ना मेरे पास आएगा। मेरा मतलब क्या है, SMTP के पास जाएगा, ठीक है। रिसीवर को मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, SMTP करता है। इसके अलावा रिसीवर जब अपना मेल खोलता है, मान लो मैंने अपना ईमेल आईडी खोला, तो उसमें क्या होगा, तो POP3 या IMAP क्या होगा, प्रोटोकॉल के माध्यम से वह मेल डाउनलोड या एक्सेस कर सकता है। यानी कि जब मैं उस ईमेल को खोलूंगा, अपनी ईमेल आईडी को खोलूंगा, तो मैं किसके माध्यम से डाउनलोड करूंगा, IMAP के माध्यम से, या फिर आपका POP3 के माध्यम से मैं उस मैसेज को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को, उस चित्र को डाउनलोड कर पाऊंगा। तो ये रहेगी क्या, वर्किंग यानी कि कार्य प्रणाली। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलें, आगे चलते हैं। प्रभु श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे। अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी तकनीक है जिसमें लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी वॉइस और वीडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी के साथ में बात करनी है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे उसके माध्यम से, तो आप उस व्यक्ति को देख भी पाओगे और उसको जो ना वो आपकी आवाज भी सुन पाएगा या आप उसकी आवाज भी सुन पाओगे। यानी कि आप जो है एक दूसरे से बातचीत कर पाओगे। जैसे अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लोग केवल मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को ना तो देख पा रहा हूँ ना ही आपकी बात सुन रहा हूँ। आप लोग केवल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो कॉलिंग में क्या होगा, वीडियो कॉलिंग में मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, ठीक है, और आपकी बात सुन भी सकता हूँ, आप मेरी बात सुन सकते हैं, क्वेश्चन आंसर आपस में कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर डिस्कस उसमें हम लोग कर सकते हैं। उसी को कहा जाएगा आपका श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, यानी कि ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग उसको कहा जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इसका उपयोग ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए, इसके अलावा ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ऑनलाइन वेबिनार करने के लिए आदि में इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लो मीटिंग करनी है, ठीक है, ऑफिस की, ठीक है, 10, 5, 15 लोगों के लिए, तो आपस में सबको जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है और वीडियो कॉलिंग उन सबके माध्यम से कर दी जाती है। यानी कि एक दूसरे की सब बात सुनते हैं और आपस में बात करते हैं। या ऑनलाइन क्लास देनी है, या मान लो वेबिनार करना है, सेमिनार करना है कोई, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से आप लोगों की समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे देखते हैं क्या भाई, प्रमुख प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पर आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, वे कौन कौन से आपके प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप जो है वीडियो कॉलिंग या आपका वीडियो या श्रव्य दृश्य आपका कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। ठीक है जी, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जूम को, ZOOM। जूम क्या है, मीटिंग आईडी, ठीक है, वेटिंग रूम, स्क्रीन शेयरिंग और चार्ट, ये सभी आप इसमें कर सकते हो। यानी कि आप जो है एक दूसरे के साथ में बात भी कर सकते हो, चैटिंग भी कर सकते हो, ठीक है, और उनसे बातचीत भी कर सकते हो, स्क्रीन शेयरिंग भी इसमें कर सकते हो जूम के माध्यम से। दूसरा है आपका क्या, गूगल मीट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जीमेल से सीधा कनेक्ट किया जाता है। किससे, जीमेल के माध्यम से कनेक्ट होता है इसमें, और टाइम लिमिट बहुत कम होता है इसमें, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक आप इसमें बात नहीं कर सकते, बहुत कम समय के लिए इसमें बात होती है, और सुगम इंटरफेस है, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती आपको। ठीक है, चलिए जी, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स की बात करें तो ऑफिस वर्क, यानी कि आपको मान लो ऑफिस का कोई काम करना है, ठीक है, या फिर आपको टीम आपका जो है कोलेबोरेशन के लिए भी उपयुक्त इसमें कर सकते हैं। मान लो ऑफिस का कोई काम है, आपको आपस में बात करनी है, तो इसके माध्यम से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा से इसको वेबएक्स, ठीक है, तो कॉर्पोरेट मीटिंग में उपयोगी सिक्योर नेटवर्किंग इसमें होती है। ठीक, तो इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स के माध्यम से, टीम के माध्यम से, या आपका इसको वेबएक्स के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और क्या रहेगा, प्रमुख विशेषता की बात क्या करें तो लाइव वीडियो, इसमें क्या होता है, लाइव वीडियो और ऑडियो, यानी कि जो है आप डायरेक्ट बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, रियल टाइम और कम्युनिकेशन, यानी कुल मिलाकर वास्तविक टाइम। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप लोगों ने मुझे वीडियो कॉलिंग की, तो अभी के अभी आप लोग मुझे देखोगे, मुझसे बात करोगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है रियल टाइम में, ठीक है, वास्तव में उसी समय में एक दूसरे की बातचीत इसमें होती है, कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग की बात करें तो प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है इसमें, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये या कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिखाना है किसी को, ठीक है, तो उसका माध्यम से आप इसमें इसका उपयोग
कर सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, सत्र को रिकॉर्ड करना, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ कि तो मैं अभी जो है इस क्लास को क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, चैट बॉक्स है, साथ साथ टेक्स्ट या मैसेज भी किया जा सकता है। जब आप किसी से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप जो है आपका जो है ना उसमें चैट भी कर सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट रूम्स, छोटे समूह में चर्चा कर सकते हैं। ब्रेकआउट रूम का मतलब है छोटे समूह में चर्चा आप कर सकते हैं, 2-4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, ठीक है। तो आपस में इसमें आप क्या कर सकते हैं, छोटे समूहों में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे क्या है, इसके लाभ क्या होंगे, लाभ देख लेते हैं कौन कौन से इसके लाभ होंगे, क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। दूरी होने पर भी संवाद होता है, यानी संवाद का मतलब है आपस में बातचीत होती है। जैसे मान लो आप किसी गांव में है, किसी राज्य में, किसी देश में है, ठीक है, और वीडियो कॉलिंग आपने मेरे से की, तो आप लोग जो है वहीं से बैठे बैठे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, दूरी होने पर भी संवाद होता है। संवाद मतलब कि बातचीत होती है आपस में, यात्रा की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि मुझे जैसे मान लो आप लोग मुझे बिहार से देख रहे हैं, या आप लोग मुझे पटना से या आगरा से या दिल्ली से कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को आपके मुजफ्फरनगर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मुजफ्फरनगर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, तो यात्रा करने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा, शिक्षा में कर सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो फिलहाल, ठीक है। व्यापार में कर सकते हैं इसका उपयोग, इसके अलावा इंटरव्यू देने में कर सकते हैं इसका उपयोग, बैठक वगैरह में कर सकते हैं, बैठक जो आपको करनी हो, ठीक है, सेमिनार वगैरह करनी हो, तो उन सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, उम्मीद है कि आप लोगों की यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। फिर भी कोई दिक्कत हुई तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वह वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। आप लोग 300, 400, 700 व्यू भी आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 800 लोग, ठीक है, 1000 लोग के आसपास भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि जो है, ठीक है, हमारी ये वीडियो और तेजी से आगे चले, ठीक है, और जो है हम और भी अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करें इसमें, ठीक है। चलिए जी, तो आपका संक्षेप में देख लेते हैं भाई, याद करने के लिए कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट का मतलब है जो वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक, यानी कि सबको प्राप्त होगा और बड़े स्तर पर होगा, उसको कहा जाएगा क्या है, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट एक तरह से समरी आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंटरनेट मतलब सीमित क्षेत्र में, ठीक है, एक कमरे में, एक स्कूल में, एक विद्यालय में, या एक कंपनी में कह सकते हैं, ठीक है। तो सीमित क्षेत्र में आपका क्या रहेगा, निजी नेटवर्क, निजी मतलब प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, यानी कि लोकल नेटवर्क, ठीक है। आप जो है उसी कंपनी का, उसी स्कूल का, उसी विद्यालय का, उसी कॉलेज का, या उसी कोचिंग सेंटर का, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, या मान लो जैसे हमारा स्टूडियो है तो केवल जो है इसी का रहेगा, तो उसमें कहा जाएगा क्या, इंट्रानेट, उसको कहा जाएगा। ईमेल की बात करें तो ईमेल में क्या होगा, ईमेल में आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले यूजर का नाम आएगा, यहाँ आप कुछ भी आप नाम ऐड कर सकते हो इसमें, अपने नाम से या किसी दोस्त के नाम से, कंपनी के नाम से, यूट्यूब के नाम से। जैसे मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है संसार अकेडमी @ ठीक है, इसके बाद डोमेन का नाम, ठीक है, डोमेन का नाम रख सकते हैं, ठीक है। डोमेन का नाम क्या रहेगा, जैसे मान लो आपका जीमेल, ठीक है, इसके बाद लगाएंगे क्या, .com, gmail.com, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। या आपका याहू का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, ये yahoo.com जो है .com, ठीक है। आगे बात समझे, तो आप इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या रहेगा भाई, SMTP वो होगा जो संदेश जो है, जिसके पास जो ना जो संदेश को भेज रहा है, ठीक है, जो संदेश को भेज रहा है, ठीक है, या जिसके पास संदेश जाएगा, ठीक है। और POP वो रहेगा जो आपका संदेश, जिसको संदेश प्राप्त होगा, जो संदेश को खोलेगा, ठीक है ना, उसको डाउनलोड करेगा, किस में करेगा, POP3 में या SMTP में, ठीक है। इसके अलावा अटैचमेंट संभव होता है इसमें, आप जो है अन्य फाइल भी, अन्य फोटो भी, अपलोड भी, नाम भी, कोई भी चीज़ इसमें और भी अटैच कर सकते हैं, किसमें, ईमेल में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो ना एक दूसरे से आप डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होता है, आप वीडियो कॉल करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे को आपके जो ना आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं, यानी कि संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इसके आपके कुछ प्लेटफॉर्म है कौन कौन से, जैसे जूम है, मीट है, टर्म्स है आदि, जो ना दूरस्थ संवाद है, तो यानी कि दूर से बात करने के लिए, मान लो आप कहीं दिल्ली में रह रहे हैं, मैं यहाँ पर मुजफ्फरनगर में हूँ, या आप मेरठ में हैं, पटना में हैं, ठीक है, गाजियाबाद में हैं, आगरा में हैं, आप किसी भी शहर में हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये रहेगा क्या, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो प्लीज जो है बता दिया करें, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी आज की क्लास है, ठीक है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर आप लोग बताएं, ठीक है। आप लोग जो है इसके बारे में जरूर बताएं, और यदि कोई आपका सुझाव है, ये ठीक है,
या और किसी तरीके से आप जो है इसमें कुछ और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। मैं उसके बारे में जो है या उस पर जरूर चर्चा करूंगा, ठीक है। आपकी बातों को जरूर सुना जाएगा या रखा जाएगा, ठीक है। और जैसे भी यह है जहाँ तक भी संभव होगा, ठीक है, मैं उसको करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए समझें। चलिए जी, तो यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 रहेगा वो मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाला हूं। और दूसरे पेपर में मैं केवल आप लोगों को जो है हिस्ट्री के PYQ करा रहा हूँ भाई, ठीक है। हिस्ट्री के ही मेरे जो ना हिस्ट्री और पॉलिटी है, ठीक है, दो ही सब्जेक्ट में करा सकता हूँ, क्योंकि दोनों सब्जेक्टों से मेरा नेट क्वालिफाई है, ठीक है। और मैं आपका जो है आपका, ठीक है, हिस्ट्री के फिलहाल करा रहा हूँ, ठीक है। आपका पॉलिटी के अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो ना इतना टाइम नहीं है, ठीक है, और ना ही मेरे पास है, क्योंकि जो ना आपकी मेरी जो है, ठीक है, आपकी जो है ऑफलाइन भी क्लासें होती हैं, ठीक है। और बहुत जो है मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बनाता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी लाइव क्लास देने का भी आपको सुविधा प्रदान की जाए, ठीक है। तो आपकी जो है लाइव क्लास के लिए भी हम सुविधा करने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई टाइम आपका जो है डिसाइड करेंगे शाम का ही, ठीक है, 7, 8, 9, 10 बजे के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे अगर हो सके, ठीक है, तो आप लोगों को जो है लाइव क्लास भी उसमें कराई जाएगी, ठीक है। जल्दी ही जो है हमारे 1000 सब्सक्राइबर के आसपास होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके आसपास होते ही, ठीक है, आप लोगों को जो है लाइव क्लास कराने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों जो है इन वीडियो को भाई जो है 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप देख सकें, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है, और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके जो है यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको जो है आप जो है अगर इन वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो, ठीक है, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आपको यहीं से प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है, इन्हीं वीडियो से प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 40 का मतलब यानी 80+ नंबर आपके पेपर 1 में कम से कम आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पेपर की तैयारी करते रहो भाई, ठीक है, और अच्छी तरह से सेकंड पेपर को तैयार करो, ठीक है, अच्छी तरह से सेकंड पेपर को तैयार करो, क्योंकि सेकंड पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं बताऊं आपको, देखिए वैसे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। देखिए जो आपका पेपर 1 होने वाला है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जो मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं। और ये 50 जो है आपके क्वेश्चन जो होंगे ये 100 नंबर के होंगे, ठीक है, 100 नंबर के होंगे, ठीक। तो इसमें लगभग आप मान के चलो, लगभग आपका जो है, ठीक है, इसमें मान के चलो आप अगर 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो 40 दुनिया 80, ठीक, यानी कि लगभग आपके 80 नंबर इसमें लगभग आपके आ जाएंगे, ठीक है। जो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही आप नंबर जो है इसमें आसानी से कर लोगे, ठीक है, यदि आप इन वीडियो को आराम से देख रहे हो, ठीक है। ये पेपर 1 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 की बात करें। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके आपके कितने आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा, तो लगभग आपके 200 नंबर के ही होते हैं। अगर आपने इसमें से, ठीक है, इसमें से आपके लगभग, ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, यानी कि लगभग ये मान लो कि 70 क्वेश्चन के आप 70 के आसपास अगर आप इसमें करते हो तो ये मान लो 7 दूनी 14, यानी कि 140 नंबर के आसपास आपके यहाँ से आने की संभावना हो जाती है, ठीक है। और टोटल की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से आपके नंबर कितने बैठ जाएंगे भाई, लगभग आपके जो है 120 के आसपास नंबर बैठते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है, सॉरी 220 नंबर, ठीक है, 220 नंबर बैठते हैं, ठीक है, यानी कि लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो दिन या अगर यहाँ पर 60 भी आप लोग करते हो, ठीक है, तो 60 दूनी 120, ठीक है, तो फिर भी आपके लगभग जो है ना आपके 200 के आसपास तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। और 200 नंबर पे आपका मैं जो ना ये उम्मीद है आपका, ठीक है, 200 नंबर पे आप लोगों का जो है, ठीक है, आसानी से नेट क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, 200 के आसपास, ठीक है, अराउंड रहता है, कभी कभी नीचे भी हो जाता है उससे, कभी कभी थोड़ा बहुत जो ना 1-2 नंबर ऊपर चला जाता है, तो नेट तो क्वालिफाई हो ही जाता है, ठीक है। अगर आपको जीआरएफ करना है तो लगभग आपको 10 क्वेश्चन और मान के चलो, ठीक है, कम से कम भी आपके जो है, ठीक है, यानी कि 220 के आसपास नंबर हो, 210 220 के आसपास अगर नंबर हैं तो जो है आपको कंफर्म हो जाता है आपका जीआरएफ उसमें होना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसका अब तक मेरिट बनती है, ठीक। बाकी साल जो है एग्जाम अगर आसान आ जाता है तो मेरिट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, कुछ हार्ड आ जाता है तो मेरिट थोड़ी नीचे भी रह जाती है, ठीक है, ठीक। तो इसी प्रकार से आपकी इसकी मेरिट बनती है, ठीक है। नमस्कार, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास वहीं पे करता हूँ समाप्त। नमस्कार।